थे और उन्होंने कार्यक्रम किया था, तब वाइस प्रेसिडेंट सर हमारे इंस्टीट्यूट के रंजीत अग्रवाल जी यहाँ आए थे और तब हमने उनसे बात की थी कि कैसे सीए के कोर्स को और बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ बाहर के राज्यों के लोग यहाँ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आके इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में और अपडेट अपनी स्किल्स कर सकें, उसके लिए हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मांग की है। और मुझे आप सबको बताने के लिए बहुत गर्व होता है कि हमारी इंस्टीट्यूट ने तो इसे इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिया है और हम अब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके थ्रू यहाँ के डिपार्टमेंट के माध्यम से एक जगह लेने जा रहे हैं और इस जगह पे हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी होगी, जहाँ क्लासरूम्स होंगे और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग और आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं उनकी अपडेशन के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हम यहाँ करने का सोच रहे हैं और उसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। डेफिनेटली आपने कहा एक अलग अलग रोल निभाते हैं और कंसल्टेंट के रूप में काफ़ी नई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं उन्हें एडवाइस करते हैं कि भैया आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए। और इसके माध्यम के लिए मैं कहूँगा कि आज आपके राज्य में भी और या इस यूनियन टेरिटरी में भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो अवेलेबल हैं नए एंटरप्राइज को अगर यहाँ सेटअप करना है उसके लिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में और लेह लद्दाख में हैं उन सबसे के माध्यम से कि इंडस्ट्री तक हम आउटरीच करें, इंडस्ट्री के साथ मिलके उन्हें बताएं कि क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ बिजनेस लगाने के, क्या इंसेंटिव्स उन्हें मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स जीएसटी जो नया आज हम इस साल जीएसटी को 6 या 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब जीएसटी के कारण भी कितना बड़ा बेनिफिट मिला है बिजनेसेस को वो हम बताते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से अवेयरनेस करते हैं और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं, मैं ज़रूर मानता हूं कि उसके कारण यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। टूरिज़्म तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ही, साथ साथ और कौन से मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ आ सके जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ के यूथ को मिल सके, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों में और बाकी के राज्यों में कि आप यहाँ आके भी अगर आप यूनिट लगाते हैं या यहाँ आके आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे आपको भी क्या बेनिफिट हो रहा है और यहाँ के पॉपुलेशन को भी क्या बेनिफिट होगा। तो उसके अवेयरनेस के लिए भी हम पूरा काम कर रहे हैं। थैंक यू। कोर्स मैं सिर्फ आप सबके बेनिफिट के लिए बता सकूं कौन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, तो आज 10वीं स्टैंडर्ड के बाद आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यानी समझिए कोई भी विद्यार्थी है जो कॉमर्स पढ़ रहा है 11वीं और 12वीं कक्षा में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए रजिस्टर करता है। उसकी 12वीं की परीक्षा होने के बाद हम फाउंडेशन की एग्ज़ाम साल में अब 2 बार कंडक्ट करते हैं, जून में और दिसंबर में। तो मान लीजिए कि वो अगले साल मार्च में उसकी 12वीं की परीक्षा खत्म करता है, तो वो जून की परीक्षा में और दिसंबर की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो उसकी तैयारी करे, उसका सारा स्टडी मटेरियल हम उसे प्रोवाइड करते हैं और उसे कहीं नहीं जाना है, वो बुक्स उसके घर पे हम डिलीवर करते हैं। साथ साथ तैयारी करने के लिए वीडियो लेक्चर्स हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो वो पूरा कोर्स समझ सकता है और फाउंडेशन की परीक्षा देगा। फाउंडेशन करने के बाद हमारे 2 और लेवल है, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन के बाद उसे इंटरमीडिएट करना है 1 साल के बाद, जिसमें 6 परीक्षाएं हैं, 2 ग्रुप हैं, नए कोर्स की बात कर रहा हूं, 3 और 3। इंटरमीडिएट करने के बाद उसे आर्टिकलशिप कर देती हैं। आर्टिकलशिप यानी जिसे आप सब इंटर्नशिप के नाम से जानते हैं, 2 साल एक सीए के अंडर उसे काम करना है, वहाँ उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ऑनलाइन माध्यम से उसे सीखने हैं, उसकी परीक्षा भी उसे ऑनलाइन देनी है। और उसके बाद फाइनल लेवल का एग्ज़ाम है जो आर्टिकलशिप खत्म होने के 6 महीने बाद वो दे सकता है। और उस परीक्षा में 6 सब्जेक्ट हैं, 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में। तो ये देखते हुए 4-4.5 साल में 12वीं कक्षा के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के साथ साथ वो बैचलर यानी बीकॉम या किसी और अंडर ग्रेजुएट का कोर्स भी कर सकता है। तो ये
इतने कम समय सीमा में साढ़े चार साल में कोर्स अगर वो पास हो जाता है सभी परीक्षाओं में तो वो सीए बन जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा, इसकी लागत या इसकी कॉस्ट जब हम 75% फी वेवर दे रहे हैं तो ये पूरे कोर्स की कॉस्ट 50,000 रुपये से भी कम है। और 2 साल की आर्टिकलशिप में उसे जब इंटर्नशिप में उसको स्टाइपेंड मिलता है तो आप मान के चलिए कि पूरा कोर्स लगभग उसे कॉस्ट फ्री हो जाता है। और इमीडिएटली ऑन क्वालिफाइंग हम उनका एक कैंपस प्लेसमेंट करते हैं। और आज कैंपस में अंदाजे से 10 से 12 लाख का स्टार्टिंग सैलरी एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिल रहा है। तो 10 लाख 12 लाख की सैलरी से उसे नौकरी मिल सकती है। वो चाहे तो जॉब कर सकता है बैंक्स में, अकाउंटिंग फर्म्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग जगहों पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं।